आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे खानों की शान गोभी गोश्त, जो कि सबकी ही मोस्ट फेवरेट है और मज़ेदार है और बग़ैर सीज़न के मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो हम बनाएंगे इसको नए तरीके से, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चटपटी सी ये गोभी गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। तो सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप घी और उसको मेल्ट होगा तो उसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे, उसको थोड़ा सा सोते करेंगे। तो हमारे पास आधा किलो बीफ है और इसको हमने छोटी छोटी बोटियां करके ले लिया। इसमें बोटी हड्डी की भी है और इसमें बोनलेस भी है। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद हम इसको अच्छे से, प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने जो मीट रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और ये अच्छे से इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह हम जब इसको फ्राई करते हैं ना, तो इसकी खुशबू और जायका बहुत लाजवाब होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि जो गोश्त की स्मेल है वो नहीं जाती और उसका वो फ्लेवर नहीं आता। इस तरह जब आप इसको बनाएंगे बिल्कुल कौरमे की तरह आपका ये गोभी गोश्त बनेगा। तो उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज है और 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन आप इसमें ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जो अदरक लहसुन है वो गोभी में बहुत ही अच्छा लगता है और ये 3 चीज़ों से इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट फ्राई किया है। इसका जो टमाटर है वो भी नरम पड़ गए हैं और अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें पाउडर मसाला डालेंगे। तो हम इसमें आधा आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया करें। आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। हल्दी इसमें डालेंगे एक आधा चम्मच। सुरख मिर्चों का पाउडर भी इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे, क्योंकि जो मिर्चें हैं वो ये मेरी तीखी वाली मिर्चें हैं, इसलिए मैं इसको आधा चम्मच और बहुत मिर्च मसाले कम रखती हूँ। आप मिर्च मसाले अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये, इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसमें हम स्टैंडर्ड साइज़ का जो गिलास होता है वो इसके अंदर 1 और आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, तो कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद जो हमारे पास गोभी थी, लिया तो 1 kg का फूल था, लेकिन उसमें सफाई करने के बाद ये आधा किलो ही हमारे पास गोभी बची है। इसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद काट लिया है और आधा किलो हमारे पास आलू हैं, जिसे पील ऑफ करने के बाद रख दिया है। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने जो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था उसको हमने कढ़ाई के अंदर रख लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे इसको, जो गोभी है वो इसके अंदर डालें, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो मुकम्मल रेडी हो चुका है और इसके अंदर हमने ये गोभी डाल दी है। माशाल्लाह से ये गोभी को पहले हमें फ्राई करेंगे, ताकि जो गोभी की एक मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें हम ना आधा कप डालेंगे दही। और दही के साथ इसकी जो बुनाई करते हैं गोश्त और गोभी की, तो ये इसका जो फ्लेवर है वो बहुत उभर के आता है और बिल्कुल चेंज लगता है। और इस तरह जब हम इसको फ्राई कर लेंगे, तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से फ्राई किया है। गोभी जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू भी हमने मीडियम साइज़ के बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं और उसके साथ ही हम इसमें जब इसकी फ्राई कर लेंगे तो इसको अच्छे से हम करेंगे। इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, जिससे सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सीज़न की सब्ज़ी नहीं होती तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम अब यहाँ फ्लेम को थोड़ा हाई किया हुआ था, ताकि जो पानी अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। और अब इसको बिल्कुल दम पे रख देंगे और इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। और ये माशाल्लाह से देखें 10 मिनट के बाद हमारी जो आलू हैं और गोभी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। गोश्त तो पहले से ही हमने गिला लिया था और ये माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी गोश्त गोभी रेडी हो चुकी है। ऊपर से आप धनिया और इसके अंदर डालें गरम मसाला। गरम मसाला यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर में इजाफा होता है। और सब्ज़ धनिया और इसके अंदर 1 अदद नींबू का रस भी यहाँ डाल दीजिएगा, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। और लो जी, मज़ेदार सी हमारी गोभी गोश्त रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये तकरीबन हर घर में सबकी ही मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है और बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और मज़ेदार सी ये आलू गोभी की सब्ज़ी और बीफ के साथ रेडी हो चुकी है। आप इसको चिकन में भी इसी तरीके से बना सकते हैं और मटन में भी इस तरीके से बना सकते हैं। माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अगर आपको स्टेज पे मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह से बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज़ हमारी ये गोभी गोश्त की सब्ज़ी बनी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।